अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। आइए मिलकर एक बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन, आज मैं एक लाइन पढ़ रही थी कि जिसमें था कि ज़िंदगी में दो चीज़ों की हिफाजत करना, आप कभी नाकाम नहीं होगे, एक ज़ुबान और एक दिल। मैंने इसके बारे में बहुत सोचा कि ज़ुबान और दिल की कैसे हिफाजत करें तो हम कभी भी नाकाम नहीं होंगे। इसमें दो लाइनों के ये बात थी, लेकिन इसने बहुत ज़्यादा इसमें एक गहराई छुपी हुई थी। ज़ुबान, अल्लाह ताला ने ज़ुबान में कोई हड्डी नहीं बनाई कि इसलिए कि अल्लाह ताला इसको नरम रखना चाहते थे कि जब आप इसे इस्तेमाल करें तो आप को इस्तेमाल करने में इसमें परेशानी ना हो। लेकिन हम लोग इसे बहुत सी गलत बातों के लिए इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये ज़ुबान अल्लाह ताला ने ये ने हमारे बोलने का ज़रिया बनाया। इससे हम बोलते हैं, अपनी बात दूसरे तक पहुंचाते हैं, लेकिन हम इसे और बहुत सी गलत बातों के लिए इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले तो हम इसे गीबत के लिए, दूसरी बात इसे हम गालियों के लिए, तीसरी बात किसी की भी बेअदबी के लिए हम लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। चौथी बात हम किसी के कान भरने के लिए, पांचवी बात हम किसी की दिल आज़ारी करने के लिए, किसी का दिल दुखाने के लिए, किसी को बुरा भला कहने के लिए हम इसे मतलब मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ़ अंदाज में यूज़ करके दूसरों का दिल दुखाते हैं, अपने गुनाह लिखवाते हैं। है ना कि इंसान को अगर परखना हो ना तो उसे बोलने दो। वो जब बोलेगा तो तुम्हें पता चलेगा कि ये सोने की दुकान है या कोयले की कान है। मतलब जब वो बोलता है, अगर किसी शख्स को आपने देखना हो कि ये तुम्हारे बारे में कैसी इसकी राय है तो उसे बोलने दो। तो उससे पता चलता है कि इसके दिल में आपके लिए क्या है, कि कोयले की कान है या सोने की दुकान है। अगर वो अच्छा अच्छा बोलेगा, आपके लिए अच्छा सोचेगा, आपकी ज़ुबान से इंसान की सोच भी पता चलती है कि ये आपके बारे में क्या सोच है। जब वो बोलता है तो इंसान ऑब्ज़र्व करने वाला, जिसको ज़िंदगी का तजुर्बा होगा, उसको फ़ौरन पता चल जाता है ये मेरे बारे में अच्छा सोचता है, ये बुरा सोचता है। तो ज़ुबान जो है ये हमारी ज़िंदगी में इसका बहुत किरदार है। कहते हैं इंसान पे सबसे ज़्यादा मुसीबतें उसकी ज़ुबान की वजह से आती हैं। जब वो अपनी ज़ुबान का बेजा इस्तेमाल करता है, गलत इस्तेमाल करता है, बेधड़क इस्तेमाल करता है, बेलगाम हो जाता है। मतलब उसे पता होता है कि मुझे कोई डांटने वाला नहीं है, मुझे कोई पूछने वाला नहीं है, वो अल्लाह से भी नहीं डरता। तो फिर वो क्या कहते हैं, वो इसका बेदरेग इस्तेमाल करता है। और दिल आ जाता है। दिल में आपको पता है, में हम किसी के लिए भी नफ़रत रखते हैं, बुग़्ज़ रखते हैं, कीना रखते हैं, अ, बुराइयां रखते हैं, उसके लिए मैल रखते हैं, मतलब उसके बारे में अच्छा नहीं सोचते। हालांकि हमें अपने दिल को इन तमाम चीज़ों से साफ़ सुथरा रखना चाहिए। मैंने अपने पिछली वीडियो में भी बताया था कि दिल हमारा कहाँ से मैला होता है। दिल हमारा यहाँ से मैला होता है कि हम किसी एक इंसान को एक दफ़ा आज़माते हैं, फिर अगर मतलब वो आज़माने का मतलब ये है कि अगर वो हमारी मुश्किल वक़्त में काम नहीं आया, हमारे उसने हेल्प नहीं की, हमारी उसने सपोर्ट नहीं की, हम उसको फिर आज़माते हैं। फिर उसको हम अपना हाल अहवाल बताते हैं, उसको अपने जो है वो राज बताते हैं, और फिर उसमें जब वो दोबारा हमें धोखा देता है, फिर हम कहते हैं ये तो है ही बुरा, हम अपने दिल में उसके लिए मैल रख लेते हैं। लेकिन एक पढ़े लिखे इंसान होने के साथ साथ अगर आपको इल्म नहीं भी है तो आपने क्या करना है, एक इंसान को आजमाएं। मतलब अच्छा, आप दिल मैला कहाँ से होता है? दिल मैला यहाँ से होता है, आप घरों की मिसाल ले लें। हमारे जो घरों के पाकिस्तानी सिस्टम है, देवरानियाँ जेठानियाँ, नंद भाभी, सास बहू, ये हम लोग एक दफ़ा मतलब किसी को कहते हैं ये हमारा काम कर दो, वो कहता है नहीं, आप छोड़ दें उसे, आप अपना काम खुद करें। आप किसी पे बोझ ना बने, आप किसी के बारे में बुरा ना सोचें। अक्सर सासें होती हैं, वो कहती हैं कि बहुएं हमारा सारा घर का काम करें। बहुएं भी फिर दिल में मैल रख लेती हैं कि ये मेरी सास अच्छी नहीं है। नंद भाभी का आपस में ऐसा झगड़ा हो जाता है, यहाँ से हमारे दिल मैले होना शुरू हो जाते हैं। ये दिल में हमारे मैल आ जाता है, हसद आ जाती है। किसी को अल्लाह ताला ने अगर दिया हुआ है, हम उससे हसद करना शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं अल्लाह ने इसे क्यों दिया हुआ है, हम उस पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाते हैं, कीना हम रख लेते हैं। कोई भी किसी की अगर सुनते हैं इसने ये बुराई की है, दरगुजर करें, छोड़ दें ऐसी बातों को। इन बातों का ज़िंदगी में कोई भी हमारे मकसद नहीं है।
बस अपने काम से काम रखें। अगर वही बात है, किसी को छेड़ो ना और किसी को छेड़ने ना दो। अगर कोई किसी के बारे में आप कोई सुनते हुए कि इसने मेरे बारे में ये बात किया, उससे भाई आराम से जाके पूछे, भाई आपने ये बात की है, मैंने कभी आपके बारे में ये बात की है, आपको किसने ये राइट दिया कि आप मेरे बारे में ये बात करें। इस दफ़ा तो चले मैं इग्नोर कर रही हूँ या कर रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं नहीं करूँगा। नेक्स्ट टाइम आप इसके जो भी रिजल्ट्स होंगे इसके आप खुद ज़िम्मेदार हैं। अच्छे तरीके से बात करें ताकि अगले बंदे को भी पता चले, भाई इसने मुझे वार्न किया ना तरीके से, अगली बार फिर मेरी वो आएगी सख्ती। तो ये है कि आप अपनी एक हद रखें, उस हद से अंदर किसी को ना आने दें। अपनी एक जो है लिमिट रखें, अपनी एक बाउंड्री सेट करें, अपना एक हो कि टाइम टेबल हो, आप अपने काम खुद करें, किसी पे बोझ ना बने, किसी से सारे काम ना लें, ताकि किसी का भी दिल आपकी तरफ से मैला ना हो। जब दिल मैले हो जाए से मिलने का, फिर यही चीज़ें हमें नफ़रत जन्म लेती हैं। नफ़रत हमें हमारे दिलों में जन्म लेती है कि हम किसी पे सब कुछ अपना छोड़ के सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उस पे डाल के उसको अगले को इंसान नहीं समझ रहे होते। तो फिर इस वजह से ये हमारे जो है वो मसाइल वगैरह पैदा होते हैं। और दिल को हमने अपने साफ़ सुथरा इस वजह से रखना है कि ना किसी पे बोझ बने और ना किसी का इतना बोझ उठाएं कि अगला भी वो आपको अपना गुलाम समझ ले। मतलब हर बंदा, हम अगर अपना रोल प्ले करें तो हम में ये इतनी नफ़रतें, इतना हसद, इतना कीना बुग़्ज़ हो ही ना। ज़ुबान की हिफाजत करें, कोशिश करें कि हम लोग गुस्से में बहुत ज़्यादा बुरा भला एक दूसरे को कह जाते हैं, गुस्से में अपने आप को काबू में रखें। गुस्से में अपने शैतान जो है गुस्से में हमें वो और भड़का रहा होता है कि हम भी ये भी ऐसा ऐसा करना है। तो गुस्से में आप शैतान, गुस्सा आए पानी पिएं, वही बात है, खड़े हैं बैठ जाएं, बैठे हैं लेट जाएं, अपने आप को थोड़ा सा कूल करें, ठंडा करें। उसके बाद आराम से सोचें कि मुझे इस बात का कैसे जवाब देना है। और दिल और ज़ुबान की हमने बहुत ज़्यादा हिफाजत करनी है। अगर हमने इसकी हिफाजत की तो इंशाअल्लाह क्या दुनिया में भी हम सुरखरू होंगे, दुनिया में भी अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाएगा और क़यामत कब्र में भी अल्लाह ताला हमारे साथ रहम का मामला फरमाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।